राम राम सभी दर्शकों को, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आदत पड़ गई है बाबा की खरी खोटी की, पर यह वीडियो स्लो जिंदगी पे जा रहा है। आज मेरे साथ है भाई अनिल सिंह जी। अनिल भाई राम राम। जय सिया राम बाबा जी, सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। तो अनिल भाई, आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत उत्कृष्ट साहित्यिक रचना, एक कविता पाठ से शुरू कर रहा हूं आज का वीडियो। अगर आप आज्ञा दें तो मैं प्रारंभ करूं। इरशाद आप इरशाद। बोलिए। इरशाद इरशाद। तो अर्ज किया है सर कि वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में कीजिए। वक्त वक्त बर्बाद बर्बाद न न बिन बात की बातों में कीजिए। बिन बात की बातों में कीजिए। आज की रात माशाअल्लाह मजा माशाअल्लाह। हुस्न का, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। वाह 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 क्या कहने वाह। हैं, क्या कहने हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। वाह 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 वाह। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत बहुत खूब। खूब बहुत खूब। तो साहब, अब पता लगा कि कोई फिल्म आई है स्त्री 2, बहुत बड़ी हिट हुई है, हजार 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 करोड़ रुपए कमा ली है। उसमें ये गाना है, गाना भी शायद रिसाइकल्ड है, किसी पुरानी फिल्म के गाने को इस फिल्म में रिसाइकिल किया गया है। होता है ऐसा। मौलिकता तो अब रही नहीं, वैसे भी क्या सब करेंगे। खैर, तो चर्चा का विषय सर यह है कि 5 सितंबर को था शिक्षक दिवस। तो उस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम देश भर में हुए हैं, उसकी बहुत सारी वीडियो चल रही थी, जहां मास्टराइन लोग, सरकारी स्कूल की मास्टराइन एकदम मुजरे वाली से भी बदतर डांस कर रही हैं और गुरुजी लोग ताली बजा रहे थे। इस सरकारी स्कूल के मास्टरों का यह हाल था। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, बाबा जी के राज्य में। इसके अलावा और बहुत से वीडियो आ रहे थे जहां पे मास्टराइन लोग जो है मुजरा कर रही थी। सरकारी स्कूल की मास्टराइन, प्राइवेट स्कूल की मास्टराइन भी कम नहीं है। मैं ये कोई ना कहे कि भैया महाराष्ट्र वाले बहुत अच्छे हैं, पंजाब वाले, वो चारों तरफ भांग पड़ी है सर पूरे कुएं में। पर सर मजा तो आया है। धेमाजी करके कोई जगह है, अभी मैंने चेक किया आपके कहने से, आसाम का कोई जिला है धेमाजी, वहां पे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उसके टीचर्स डे के फंक्शन में बच्चियां नाच रही थी और उम्र थी बच्ची की कोई 7 साल, इससे अधिक नहीं रही होगी। और उसने जो ड्रेस पहनी है, वो फिल्म की जो वो आजकल ऐसे गानों को एक आइटम सॉन्ग बोला जाता। पुराने जमाने में हेलन फेलन जैसी अभिनेत्रियां होती थी जो सिर्फ कैबरे डांस किया करती थी ना, तो उसी टाइप का आजकल आइटम सॉन्ग चलता है। तो ठीक वही ड्रेसेस में पूरी टांगे खुल के दिख रही हैं, टांगे चौड़ी करके 7 साल की लड़की नाच रही है और ठुमके मार रही है, कमर मटका रही है। वो मैं दिखाता, अभी 2 ही मिनट पहले वो वीडियो डिलीट हुआ है फेसबुक से, और 4 दिन से उस वीडियो ने बवाल मचा रखा था और पब्लिक गरिया रही थी। तो मुझे एक बात बताइए कि 7 साल की बच्ची, अच्छा वो स्त्री 2 फिल्म जो है भाई हफ्ता 10 दिन पहले ही रिलीज हुई है, उस गाने पे नाच रही है। तो घर पे उसने गाना तैयार किया है बकायदा। वो लड़की जो है वो डांस सीख, उसकी माँ उसको बकायदा सिखा रही है। और मैं तो ऐसी सैकड़ों माताओं को जानता हूं जो अपनी बेटियों को कामुक नृत्य सिखा रही हैं, बकायदा पैसा खर्च के 10-10 हजार रुपया महीना दे रही हैं। तो एक माँ ने अपनी बेटी को, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D वाला, पेशे में उतारने के लिए बकायदा ट्रेनिंग दे रही है 7 साल की बेटी को कि बेटा उस तरह नाच। तो उसका एक बाप भी होगा, उसको पता होगा ना कि मेरी माँ, मेरी पत्नी अपनी बेटी को क्या सिखा रही है।
एक स्कूल का प्रिंसिपल भी होगा, उस स्कूल में कुछ टीचर्स भी रही होंगी जिनके आगे ये नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था, उसको कोई शूट कर रहा था, फिर उसने पूरे देश में वायरल कर दिया। सर, हम लोग भी स्कूलों में पढ़े हैं। मैंने पिछले 35 साल बच्चों की शिक्षा पे ही काम किया है। मैं अपने आप को, कोई मुझसे पूछता है कि हु आर यू, तो मैं बोलता हूँ आई एम एन एजुकेशनिस्ट। मैंने अपने आप को टीचर नहीं बताया, मैंने कहा मैं एक शिक्षाविद हूं। और आप शायद हिंदुस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स में पढ़े हैं, आप और वर्मा जी, क्यों? जी जी, निस्संदेह। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री। एनी बेसेंट, पूरा स्कूल का नाम क्या है सर? उसको स्कूल का बसंत नाम कॉलेज। है राजघाट, राजघाट बेसेंट स्कूल नाम है हाँ, वो स्कूल एनी का। बेसेंट के नाम पे ही है राजघाट, ना। राजघाट इसलिए क्योंकि राजघाट गंगा के किनारे है, राजघाट के पास। और बेसेंट इसलिए क्योंकि डॉक्टर एनी बेसेंट का स्थापित किया हुआ स्कूल है। तो आप राजघाट बेसेंट स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, वहां के हॉस्टल में रह के आपने पढ़ाई की। मैं केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं सर। हमने भी अपने जमाने के एनुअल फंक्शंस देखे, और अब भी शिक्षा का जो गिरता हुआ स्तर। तो इसके लिए सर, मैं एक मिनट, स्कूल के फंक्शन में यह नृत्य प्रस्तुत किया जा रहा था, और इसके अलावा सैकड़ों वीडियोज आई हैं जिसमें कामुक गानों पर स्कूल की मास्टराइन लोग ऐसे नाच रही हैं कि बाई गॉड, अगर कोठा खोल लेना सर तो इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। उस मास्टराइन जुट है, उस सरकारी स्कूल की मास्टराइन है, उसको, उसके पति को, उसके बाप को स्कूल बंद करके वहां कोठा खोलना चाहिए सर। ऐसे नाच रही थी सब। क्या कहेंगे आप? अच्छा, दोष किसका है? ये जो गिरावट हुई है, सबसे पहले तो दोषी कौन है, उसको पहले बल भर गरिया लेंगे, फिर आगे बात करेंगे। चलिए बाबा जी, दोषी कौन है इस पर भी आते हैं, मगर मैंने जरा समस्या को दूसरी तरफ से पकड़ा है। और पहले एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जिसका भी कि आपने नाम नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया। वो ये है कि ये शिक्षक दिवस जिन शिक्षक महोदय के जन्मदिन को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है, वो स्वयं किस प्रकार के शिक्षक थे। वो एक घनघोर वामपंथी आदमी थे, और तत्कालीन चाचा जी की सरकार के द्वारा सोवियत रूस में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए थे। और उसके बाद कोई राजनीति में उनका ऐसा खास दखल रहा हो। उस जमाने के बाकी जो नेतागण थे सरकार में विभिन्न पदों पर, उन सब के पीछे जो है एक इतिहास था तथाकथित आजादी की लड़ाई में भाग लेने का। कभी कोई जेल वेल गया होगा, लाठी खाई होगी, कहीं प्रोसेशन वगैरह में भाग लिया होगा महात्मा जी के साथ। तो ऐसे लोग ही केवल उस समय नेता और मंत्री बन सके। लेकिन ये राधा कृष्णन ये कहां से आकर के अचानक उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बन गए, ये किसी को पता ही नहीं है। उनका कोई इस तरह का आजादी की लड़ाई में कोई उन्होंने योगदान दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। उनकी एक थीसिस जिसके ऊपर की जो एक पुस्तक रूप में छपी, 2 वॉल्यूम है उस किताब के, भारतीय दर्शन नाम है किताब का, हिंदी में, अंग्रेजी में छपी होगी वैसे, इंडियन फिलॉसफी के नाम से अंग्रेजी में छपी। तो उसके बारे में बताया जाता है कि उनका एक विद्यार्थी था जिसका नाम जदुनाथ सिन्हा था। उसकी थीसिस, उसने थीसिस जमा की थी अपनी डॉक्टरेट के लिए। उसकी थीसिस जो है वो जस की तस उड़ा ली उन्होंने और उसको अपने नाम से छाप दिया। बाद में उस लड़के ने मुकदमा भी किया था इनके ऊपर, और कुछ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया, कुछ अच्छी खासी रकम दे करके। तो ऐसे तो थे हमारे ये शिक्षक महोदय। तो अब इनके ट्रेडिशन में, इनकी परंपरा में जो शिक्षा दी जाएगी वो तो इसी प्रकार की होगी। अब
कम्युनिस्टों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कोई महीना भर पहले, वो 4 पॉइंट का एजेंडा यूरी बेज़मेनोव वाला, उसमें जो पहला पॉइंट था, जो पहला एजेंडे में सबसे पहले जो चीज आती है वो है डीमोरलाइजेशन। अब डीमोरलाइजेशन के कई कई डायरेक्शन से डीमोरलाइज किया जाता है, उसमें से शिक्षा पद्धति जो है एक है। शिक्षा पद्धति पर जो है वो कब्जा जमाया वामपंथियों ने। ये किस्सा मशहूर है कि नेहरू जब वामपंथियों के साथ सत्ता के बंटवारे की बात करने लगे तो उन्होंने कोई मंत्रालय वगैरह लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने केवल शिक्षा विभाग मांगा अपने लिए। तो शिक्षा मंत्री जो है वो बन गए मौलाना आजाद। उसके बाद नूरुल हसन और हुमायूं कबीर, कौन कौन सारे वही उसी मिजाज के लोग रहे। तो अब वो इसी विदेशी प्लान का हिस्सा थे, डिमोरलाइज करना है। जो भी पीढ़ी शिक्षा ले रही है उसको, उसके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से चीज प्रविष्ट हो जानी चाहिए कि जो तुम्हारे पूर्वजों की भाषा, जो तुम्हारे पूर्वजों का रहन सहन, खान पान, उनका त्योहार वगैरह मनाने को लेकर के उनकी जो संस्कृति है, उनको जो उनकी जो पूजा पद्धति है, वो सब जो है बकवास है, प्रिमिटिव है, अनसाइंटिफिक है, और ये नई चीज हम तुमको दे रहे हैं, यही साइंटिफिक है। तो ये शिक्षा दी गई है एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म प्लान के तहत, और खास तौर से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो इसका बहुत ही ज्यादा जोर है। और इसके साथ में अंग्रेजी मीडियम वो भी उसी का पार्ट है। अब ये बताते हैं आपके, चलिए उनका नाम भूल रहा हूं मैं, एक उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात उन्होंने कही एक वीडियो में। उन्होंने ये बताया कि देखिए हमारे देश में पहले जो शिक्षा का प्रतिशत, जो लिटरेसी आजकल नापा जाता है 50-60%, 70% बताई जाती है, वो किसी जमाने में 97% के आसपास था। उसके बाद जो है अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने आकर के शिक्षा का मीडियम ही जो है अंग्रेजी बना दिया। अब जो अंग्रेजी नहीं जानते वो इलिटरेट हो गए। पहले जहां जो है वो उच्च शिक्षित माने जाते थे, अंग्रेजी न जानने के कारण वो इलिटरेट हो गए। तो इस तरह से जो है वो अंग्रेजी ने कब्जा किया हमारी मानसिकता के ऊपर। अब कुल मिला जुला करके यही है कि अब कोई भी, चाहे शिक्षक दिवस हो, चाहे अपना जन्मदिन हो, चाहे माता पिता का जन्मदिन हो, यहां तक कि चाहे रामनवमी और सरस्वती पूजा जैसा त्योहार ही मना रहे हो, डांस तो एक ही है। हर फंक्शन में उसी प्रकार की क्रियाएं होती हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये जो कम्युनिस्टों का 4 पॉइंट का जो एजेंडा था, उस एजेंडे का ये भाग है जिसके तहत पूरी व्यवस्था चौपट कर दी गई है, और उसका ये परिणाम है। जी बाबा जी। ये मैं आपको बताऊं, आज से 25 साल पहले की बात है। मैं बनारस के सबसे बड़े, सबसे महंगे स्कूल में एक खास प्रोजेक्ट पे था। तो वहां पे स्कूल का एक कोई इंटरनल कार्यक्रम चल रहा था, और उस स्कूल के बगल में एक लड़कियों का कॉलेज भी था, एक ही कैंपस में। तो वहां स्कूल के मालिक, मालकिन और बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे। मैं भी बैठा था सामने सोफे पे। तो लड़कियों को बोला गया, भाई आप लोग अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। तो 2 लड़कियां आई, उन्होंने डांस किया। ये 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। फिर अगला ग्रुप आया, उन्होंने भी डांस किया। मतलब फिल्मी गाना बजा लिया, उस पर नाच रही हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो वो जो मालकिन थी, वो तो खैर पूरी तरह अनपढ़ थी, एक प्रिंसिपल बैठी थी। मैंने कहा, इज इट द फंक्शन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? मैं बिफर गया। मैंने कहा, डांस के अलावा कोई टैलेंट ही नहीं है बच्चों में जिससे कि वो प्रदर्शित कर सके। और ये बनारस का सबसे प्रतिष्ठित स्कूल है, कॉलेज है, और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। मैंने कहा, सिवाय साला रंडियों की तरह नाचने के अलावा कोई टैलेंट ही नहीं है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे। मुझे बड़ी मुश्किल से उन्होंने शांत कराया।
ये 25 साल पुरानी बात है। तब तक ये इंटरनेट मीडिया और सर ये सोशल मीडिया नहीं आया था, ये तब की बीमारी है। अब लेटेस्ट सुन लीजिए। मैंने ये किस्सा भी पिछले ही दिनों किसी अपने दूसरे चैनल पे भी एक वीडियो में सुनाया है। यहाँ पे ये चूंकि स्लो जिंदगी चैनल के लिए आज हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मेरे एक मित्र हैं, उनका बहुत नामी गिरामी सीबीएसई बोर्ड का 12th तक का स्कूल है। उन्होंने मुझे बोल दिया कि सर आप चीफ गेस्ट रहेंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई तेरा दिमाग खराब है। मैंने कहा भाई किसी कायदे के आदमी को चीफ गेस्ट बनाया जाता है, मेरे जैसा फक्कड़ है सड़क छाप आदमी, मुझे तुम बना रहे हो चीफ गेस्ट? अब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोले नहीं नहीं सर आप ही रहेंगे। अरे मैंने कहा मत बनाओ, मुझे मत बनाओ। नहीं माना, बना दिया था, मुझे सोफे पे बैठा दिया। 27 आइटम हुए, 27 आइटम एनुअल फंक्शन था। 27 आइटम गिन के, 27 के 27 डांस। मतलब गाना बजा दिया, डांस, अगला गाना बजा दिया, डांस, अगला गाना बजा दिया, डांस, हो गया था फंक्शन। तो अब दस्तूर होता है, मेरे साथ 2-3 और विशिष्ट अतिथि भी बैठे थे। अब वो सब लगे भाषण देने, भाषण पेलने, जैसा कि अब मुख्य अतिथियों का काम होता है। बहुत अच्छा है, टैलेंट है, या है वो, जैसा आपको मालूम है। तो वो सब 2-3 ठो जो है बहुत तारीफ की स्कूल की। तो अब मुझे बोला कि सर अब आप बोलिए। मैंने कहा नहीं मुझे रहने दो। तो बोला नहीं नहीं सर बोलिए। अरे मैंने कहा ऐसा है कि इतने सारे लोग बोल गए और लोग सुन सुन के पक गए हैं, अब रहने दो, मुझे मत बुलवाओ, मुझे मत बुलवाओ। बोला नहीं सर बोलिए। अरे मैंने कहा मान जाओ, मुझे मत बुलवाओ। नहीं साहब, मुझे मंच पे खड़ा कर दिए माइक के सामने। फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई साहब, भाइयों, मुझे एक बात बताओ, ये मैं किसी पब में, डांस बार में बैठा रखा है मुझे, ये वाकई स्कूल है? वहां टीचर, मैंने कहा ये टीचर्स लोग मैं बैठा हूं और ये पेरेंट्स, ये स्कूल का ही फंक्शन है ना। अब उनको काटो तो खून नहीं, लगा कि एकदम मुर्दनी छा गई। अरे बाप रे, चीफ गेस्ट क्या बोल रहा है? तो मैंने कहा ये स्कूल का ही फंक्शन हो रहा था ना, कि क्या ये नृत्य, नौटंकी या ऐसा कुछ? मैंने कहा शर्म नहीं आती? ये एक सीबीएसई स्कूल जो कि 12th तक का स्कूल है, उसका एनुअल फंक्शन था। सर मैंने ऐसी खिंचाई की ना, तो वो जो बल्कि 2 विशिष्ट अतिथि थे तो उनको मुझे शांत करना है कि अरे सर प्लीज, आपने तो एकदम मैंने कहा शर्म करो यार, स्कूल चला रहे हो, डूब के मर जाओ। मैंने मंच से ऐसे मैंने कहा था कि मेरे जैसे फक्कड़ आदमी को मत बुलाओ। अब सर सुनिए, मैं रहा हूं केवी का स्टूडेंट, हमारे यहां भी एनुअल फंक्शन होता था। सर वहां का एनुअल फंक्शन मुझे आज भी याद है। आई एम प्राउड कि आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय। सर क्या क्या आइटम्स होती थी? कुछ फिक्स आइटम होती थी। समूह गान होते थे अलग अलग भाषाओं में, नेशनल इंटीग्रेशन, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, असमिया में, उधर नागालैंड की ड्रेसेस पहन के देशभक्ति के गाने होते थे 3-4-5। उसके बाद सर 3 नाटक तो फिक्स थे। मुझे याद है एक बार मैंने पार्टिसिपेट किया था, वो शेक्सपियर वाला जो नाटक है जिसमें वो शाइलॉक और पोर्शिया, मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक बार मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस में पार्टिसिपेट किया है, 2-3 अन्य हिंदी के नाटकों में पार्टिसिपेट किया, अच्छे साहित्यिक लिटरेरी नाटक, और एक हिंदी का, एक इंग्लिश का, एक संस्कृत का नाटक होता था। कविता पाठ होता था, बच्चे और डिफरेंट टैलेंट, और देश की विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न कल्चर्स में, ग्रुप डांसेस होते थे, ग्रुप सॉन्ग्स होते थे, ये होता था सर एनुअल फंक्शन। आजकल के आप किसी स्कूल में उठा के, अच्छा मेरी पत्नी भी सर पिछले 15 सालों से, हम लोगों ने 20 साल गांव के में पेड़ के नीचे बैठा के बच्चे पढ़ाए, पिछले 15 सालों से मेरी पत्नी एक टॉप के इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल है। सर आई एम प्राउड टू से
मेरी पत्नी के स्कूल में अगर आप एनुअल फंक्शन देख लेंगे आपको जिंदगी में याद रहेगा क्या टैलेंट का प्रदर्शन होता है और क्या बच्चे प्रेजेंटेशन करते हैं। हर पेरेंट हर टीचर, मतलब मुझे याद है कि बड़े बड़े डिग्निटरीज आए और उन्होंने प्रिंसिपल साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की कि हमने जिंदगी में ऐसा एनुअल फंक्शन नहीं देखा। तो सर जो पेरेंट्स, जिस पेरेंट ने अपनी बच्ची को इस प्रकार गणिकाओं वेश्याओं की तरह नाचना सिखाया, वो माँ, वो उसका बाप, उसका वो डांस टीचर, उस स्कूल का प्रिंसिपल, उस स्कूल के सारे टीचर्स, ये कौन लोग हैं भाई? उस पूरे देश में जब ये वीडियो मैंने आपको भेजा, मैंने और 20 लोगों को भेजा, मैंने ये देख लो तुम्हारे स्कूल का स्टैंडर्ड। जो चीज हम लोगों को इतनी बुरी लगी, उस स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजमेंट, उस स्कूल के पेरेंट्स, बच्चों को, उस लड़की की मां को क्यों नहीं लगी बुरी? बताइए। आपकी नाराजगी स्वाभाविक है बाबा जी। अब हम और आप जो है वो हैज बीन हो चुके हैं, अभी तक हैड बीन नहीं हुए हैं, हैज बीन हो चुके हैं। हम लोगों के जमाने में जो होता था वो पीछे छूट गया। नहीं, अब आप ये अभी कहना जैसा चाहते हैं सर, आप ये कहना चाहते हैं कि इतना बौद्धिक और इतना चारित्रिक पतन? सर चारित्रिक पतन की बात नहीं कर रहा हूं, इतना बौद्धिक पतन है सर ये मतलब चीज जो है निश्चित ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा बोलते हैं? आप बताइए, ये लोग अपने, अच्छा उस फंक्शन में, या वो जो मस्टराइन लोग यूपी के सरकारी स्कूल में नाच रही थी, कमर मटका मटका के, पेट दिखा के, वहां पे कोई टीचर किसी में इतनी हिम्मत नहीं, अगर मैं बैठा होता ना सर, चप्पल निकाल के वही मारता, पहले प्रिंसिपल को मारता, पहले वो नाचने वाली जो नाच रही थी ना, पहले उसको मारता, 4 चप्पल छोटा पकड़ के स्टेज से नीचे उतारता, माँ बहन की गाली देता अलग से, और साले प्रिंसिपल को मारता। और ऐसे ऐसे टीचर्स पे क्या एक्शन लिया होगा बाबा जी ने? क्यों नहीं एक्शन लिया जाना चाहिए? और इसीलिए मैं कहता हूं, ये इन टीचरों का बौद्धिक स्तर क्या है? मैं बौद्धिक स्तर की बात कर रहा हूं। तो जैसा कि आपने बताया, सारे लोग जो है इन्वॉल्व हैं इस नाटक में, बच्चे के माता पिता से लेकर के, उनके अड़ोसी पड़ोसी से लेकर के, स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, पूरा ये वातावरण जो है वो इस समय विषाक्त हो चुका है। और ऐसे में अब आपने कहा कि आप होते तो पता नहीं क्या क्या करते, खैर आप थे नहीं वहां पे, और न केवल आप वहां नहीं थे, आप और भी ऐसी हजारों जगह नहीं थे जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ईमानदारी की बात यह है कि आप कहीं थे ही नहीं, आप तो बाहर थे। और आपके जैसे कितने लोग हैं, और आप लोग अगर जो है कोई वहां पर बोलने की कोशिश करे भी, मतलब आपकी बात दूसरी है, लेकिन जब कुएं में ही भांग पड़ी हुई है तो लोग उसी को खींच के बैठा देंगे नीचे। अब ये जो क्षरण हुआ है हमारा, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये तो लगातार जारी है, वो अंग्रेजों के आने के समय से। और अब जो है ये बीमारी से देखने से तो ऐसे ही लगता है कि लाइलाज हो चुकी है। इसका इलाज करने की अगर बात है तो फिर आपको, आप ये देखिए कि जितना गहरा कांटा घुसा हुआ है, आपको उतना ही गहराई में जाकर के उसको निकालना पड़ेगा। आपको जो है अच्छा खासा इस पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम भी। जो बीमारी जो है 200 सालों से लगातार बिगड़ रही है, और बिगड़ते बिगड़ते आज इस शेप में पहुंची है कि सारे ही लोग उससे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। तो उसको दूर करने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए आपको भी जो है, अगर आप भी 10 साल में निकालना चाहते हैं तो समझिए कि जितनी मेहनत उन्होंने की होगी 200 सालों में, आपको उसकी 20 गुनी मेहनत करनी है। और ये बड़ा कठिन काम है, और इस काम की हम लोग उम्मीद करते हैं आरएसएस जैसी संस्थाओं से, जो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सांस्कृतिक संगठन है। तो संस्कृति का जब क्षरण हो रहा है
तो कोई कहीं से तो उसकी आवाज उठनी चाहिए। ये आइसोलेटेड केसेस को जाने दीजिए, लेकिन इन जनरल जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य जो है लगातार बदलते जा रहे हैं, इसके खिलाफ जो है कोई एक सांगठनिक स्तर पर भी जो है किसी को तो कुछ करना चाहिए। इंडिविजुअली आप होते तो आप ये कर लेते, आपके अकेले करने से क्या होगा। तो जो लोग भी जो है वो धर्म की और समाज की ठेकेदारी लेकर के चल रहे हैं, ये मान करके चल रहे हैं कि वो सांस्कृतिक रूप से जो है हमारा क्षरण रोकने में सहायता करेंगे, उनको ऐसा करना चाहिए। उनका एक सेल होना चाहिए आरएसएस और जो भी वो काम करता हो। लेकिन अगर हिंदू धर्म की हिंदू राष्ट्र की उनको चिंता है तो एक सेल उनका होना चाहिए जो इसको वॉच करे कि हमारी संस्कृति जो है वो किधर जा रही है, और वॉच करे, इस प्रकार की घटनाओं का संज्ञान ले और कम से कम उछाले मामले को, जो कि अभी हम इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं। आपके अकेले के प्रयास से जो है हमको लगता है कि कुछ तो कंट्रीब्यूट किया ही है उसने, उस वीडियो को कम से कम वहां से हटा लेने में। हाँ, तो एक चीज सोशल मीडिया पे जब आउटरीच हुआ तो अल्टीमेटली दैट वीडियो वाज रिमूव्ड फ्रॉम द सोशल मीडिया। चलिए, एक अच्छी बात है। और निश्चित रूप से उस स्कूल की बहुत खिंचाई हुई होगी जब आज हम देश के इतनी दूर बैठ के इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे उस स्कूल के मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, टीचर्स और उस लड़की की, उस बच्ची के पेरेंट्स की क्या खिंचाई हुई होगी, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। अंत में इस आउटरीच का ही नतीजा है कि आज वो वीडियो अभी 10 मिनट पहले हट गया। सर, वीडियो हटा, एक मिनट सर, वह एक वीडियो तो हट गया, उस लड़की की मां के दिमाग में वो कीड़ा कि अपनी बेटी को आइटम गर्ल बनाने के लिए जो वो दिन रात प्रयास कर रही है। और ऐसी लाखों माताएं हैं जो अपनी बेटियों को यही बनाना चाहती हैं। आज ये जो मेट्रो में कूद कूद के लड़कियां रील्स बना रही हैं, कमर मटका मटका के अचानक मेट्रो में नाचने लगती हैं और लोग हक्का बक्का देते, तो कह रहे ये क्या। सर, उस जितनी है उनके माँ बाप देखते होंगे कि नहीं देखते होंगे, हमारी बेटी मेट्रो में आज मटक के नाच रही थी। देखते भी होंगे तो अब ये चीजें नॉर्मल हो चुकी है उनके लिए। जो बहुएं घूंघट उतार के सड़कों अपने गांव में जो छतों पे रील्स बना रही हैं, उन बहुओं के ससुर, पति, उसका बाप, ये वो रील्स देखते होंगे कि नहीं होंगे, आप बताइए। मैंने तो सुना है बाबा जी कि रील्स बनाने के लोग पैसे भी कमा रहे हैं उससे। हाँ, तो अब जो है वो अगर मान लीजिए कि सर उतनी रीच उनकी हो गई है, उतने लाइक वाइक मिल रहे हैं, पैसे भी आने लगे हैं, तब तो मुंह ऐसे ही बंद हो जाता है। नहीं, तब तो और बढ़े ना आगे। सर, अगर देखिए, हाँ, तब तो ठीक। अगर यही काम करना है तब तो फिर सीधे XXX पे जाओ ना। और वही जाता है रास्ता वो अल्टीमेटली। अभी तो पहली सीढ़ी है उसकी। उसी रास्ते पर जब आपको और एनकरेज किया जाएगा चलने के लिए तो फिर वहीं पहुंचेंगे। तो अब इसको आप बात करते हैं कि योगी जी को कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वो रास्ता हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। मैंने शिक्षा का जो है सत्यानाश हो रहे हैं, फैमिलीज दे रही हैं, घरों से निकल रहा है वो रास्ता। अब सर, जो वैल्यू सिस्टम जो हमारे दिमागों में इनकलकेट किया जा रहा है वो ये है कि किसी तरह से पैसा आना चाहिए। पैसे का महत्व जो है सबसे ज्यादा हो गया। नेम फेम मिलनी चाहिए, पैसा मिलना चाहिए, चाहे जैसे आए। यही तो कलयुग है, यही तो कलयुग है। पैसा ही जो है वो प्रधान तत्व हो गया है, चाहे जिस तरह से कमाया जाए। एक मिनट और सुनिए, अब चूंकि बात इस पे चल पड़ी, हालांकि मैं वो टॉपिक बीच में नहीं लाना चाहता था। पंजाब के लाखों पेरेंट्स अपनी 17 साल की बेटियों को कनाडा भेज रहे हैं। 17, 18। वो बच्ची जो जिंदगी में कभी, जिसने घर की चौखट नहीं लांघी बिना सुपरविजन के, उसको अकेले कनाडा भेज दिया जा रहा है। और वो कनाडा में क्या क्या नहीं कर रही है। उनसे पूछो कि भैया तुमको पंजाब में या यहाँ पे हिंदुस्तान में किस चीज की कमी है, तुम 30 लाख रुपया खर्चा करके अपनी बेटी को वहां भेज दियो। बोले
फॉर बेटर लाइफ। तुमको मालूम है तुम्हारी बेटी वहां किन परिस्थितियों में रह रही है, किन परिस्थितियों में खा रही है, किन परिस्थितियों में सो रही है और किन परिस्थितियों में सरवाइव कर रही है फॉर बेटर लाइफ। फिर वही बात है कि चाहे जैसे आए पैसा आना चाहिए, उसके लिए कितना भी गंदी नाली में, कितनी भी गहराई में गिरना पड़े, पैसा आना चाहिए। सर एक मिनट, कुछ एक बाप है अपनी बेटी को कनाडा भेज रहा है और बेटी वहां जाके कैसे सरवाइव कर रही है, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता। एक बाप है जो अपनी 7 साल की बेटी को आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए पे नचवा रहा है, एक स्कूल जो है वो बैठ के देख रहा है। हमारे जैसे लोग चुपचाप इस गिरावट को देख रहे हैं और मुंह तिल के मुंह में दही जमा के बैठे हैं। शहरी आदमी है, कहता है इट इज अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ, इतना समय ही किसी के पास नहीं है। बोला साले तुम तो बुढ़े हो गए, 60 साल के बुढ़ऊ, तुमको तो यही सब सूझेगा। इन लोगों को फुर्सत ही नहीं है कि ये इन बातों पर भी विचार कर लें कि यार ये तुम इस अंधी दौड़ में जो भाग रहे हो ये तुम्हें कहां लेके जाएगी। ये जितने पेरेंट्स हैं जिनकी बेटियां आज, जिनके बच्चे ये सब कर रहे हैं, उनसे बोलो यार एक मिनट ठंड रख भाई, शांत हो जा, सोच यार सोच, कहां लेके जा रहा है अपनी फैमिली को। इसमें कुछ करेक्शन अगर होना है बाबा जी, तो इसे एक, इसके विरोध को भी जो है एक संस्थागत रूप देना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से होना चाहिए। अगर सरकार सीधे सीधे इस पचड़े में नहीं पड़ती है तो भी सरकार का ही कोई आर्म इस काम को हाथ में ले, एक संस्थागत तरीके से एक बहुत ही पॉइंटेड एक गोल के साथ इस काम को करना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रेस इंसिडेंट्स जो है उनको आप शायद रोक सकते हैं, उनको शर्मिंदा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये पूरे देश में जो दिखाई पड़ रहा है, शिक्षा व्यवस्था में, सांस्कृतिक क्षरण में जो चीज दिखाई दे रहा है, इसको अगर रोकना है तो ये समय है जब कोई ना कोई सरकार का ही ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करे। जैसे सरकार ने जो एक रोमियो स्क्वाड अलग से ही बना दिया, एंटी रोमियो स्क्वाड, उस तरीके से इसको भी जो है अंडर ऑब्जर्वेशन कम से कम ऐसी चीजों को रखे और इसको रोकने के लिए भी एक अलग स्क्वाड बना दिया जाए। वही बात हो जाएगी वैलेंटाइंस डे पे जब बजरंग दल के लड़के जब हंगामा करते हैं तो उनको फ्रिंज एलिमेंट बता दिया जाता है, उसका तब तो फ्रिंज कहलाना पड़ेगा। सरकार को ही करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह से कुछ इसका भी नाम दे करके एक स्क्वाड, जिसकी बेटी की रील आ जाए, जिसकी बेटी की रील आ जाए सोशल मीडिया पे, उसके बाप को कॉलर से पकड़ के गली में लेटा के 10 गोजी मारो, फ्रिंज एलिमेंट कहलाने लगोगे। अब ये तो इस्लामी कानून हो जाएगा बाबा जी। एक मिनट, जिसकी बेटी की रील आ जाए छत पे मटकते हुए, उसके बाप को बाल से पकड़ के साले को गली में खींच के ले आओ, 10 गोजी मारो, तुरंत यही मोदी जी का बयान आ जाएगा, गए फ्रिंज एलिमेंट मत बनो, मॉरल पुलिसिंग मत करो, अगले की बेटी है चाहे नचवाए चाहे कुछ करे, चाहे बैंकॉक भेज दे। तो ये तो शरीयत का कानून है, अगर आप इसको नाफिज करना चाहते हैं तो ठीक है। आपने रजिया सुल्तान फिल्म देखी होगी, हाँ, उसमें एक सीक्वेंस इस तरह से है कि बलबन का जो लौंडा है उसने कुछ गलत काम किया है और उसको 50 कोड़े की सजा मिलती है। उसको कोड़े लगाना शुरू करते हैं तो 10 कोड़े में जो है वो बेहोश हो जाता है। तो फिर पूछा जाता है मौलवी साहब से कि मौलवी साहब अब ऐसी हालत में क्या कहता है आपका शरिया। मौलाना साहब बोलते हैं कि शरिया तो ये कहता है कि बाकी बचे हुए कोड़े मुलजिम के बाप को लगाए जाएंगे। तो
कि हाँ, तुमने क्यों वैसी नालायक औलाद पैदा की। तो अब बेचारा बलबल शाही तख्त पे बैठा हुआ है, हाँ। निकाल करके नहीं, कपड़े उपड़े जो है। इसका मतलब मेरा रूल सही है ना कि रील्स पे नाचने वाली लड़की के बाप को मारो। होना तो वही चाहिए, होना तो वही चाहिए, लेकिन ये वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था में तो संभव नहीं दिखता। इसके लिए अलग से एक कानून बना करके नई धारा इंट्रोड्यूस करके नहीं, उसमें मैं कम से तो कम जो है 7 फिर साल मैं की पता सजा क्या हो। करूंगा, आपको नहीं, हम्म। सबसे बढ़ के बाप को मारो जो दिल्ली में बैठा है। अगर बाप तक बात जाएगी फिर तो दादा और परदादा तक भी जाएगी। फिलहाल दादा परदादा तो रहे नहीं, उनके बाप को ही ठीक करना पड़ेगा। जो लोग अपनी देख रेख में न केवल करा रहे हैं कार्यक्रम, बल्कि उसको देख करके आनंदित भी हो रहे हैं कि वाह क्या आइटम पेश किया हाँ, है। क्या टीचर्स डे तो मना है। जबरदस्त। तो उनका इलाज करना ही होगा। और अब इस ये वीडियो काम है बैक एंड पे करने वाले, जिसको जैसे मोदी जी कहते हैं कि इकोसिस्टम क्यों, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये है इकोसिस्टम का पावर। अब आपको उसके पैरेलल में अपना इकोसिस्टम खड़ा करना पड़ेगा। रातों रात कैसे करेंगे भगवान जाने। खाली जो है वो भाषण दे देने से इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब नहीं दिया जा सकता। अच्छा, जिस तेजी से क्षरण हुआ है पिछले 20 साल में, मुझे तो लगता है कि हम तो बैंकॉक बनने जा रहे हैं। बैंकॉक का जो वो सड़कों पे वाला जो रेड लाइट एरिया है, ये देश तो बैंकॉक से ज्यादा बुरी हालत को प्राप्त हो जाएगा जब मात्र 20 सालों में गांव की बहुएं सड़क अपनी छत पर रील्स बनाने लग गई हैं, तो अगले 20 साल बाद क्या करेंगी। जो सड़क, जो छत पे रील बनाने वाली औरत पेट दिखा के नाची है, उसकी बेटी कैसे नाचेगी, मुझे ये बताइए। जिसकी मां रील बनाती है नाचने वाली, उसकी बेटी आज से 20 साल बाद वो क्या करेगी। ये सोचने वाली बात है कि नहीं है। आप भविष्य की बात हमसे पूछ रहे हैं बाबा जी, तो एक लाइन में ही मैं इसका जवाब दूंगा कि हाँ, ये जो चल रहा है कि आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, तो कल की रात की तो कल्पना की ही जा सकती है कि आज आंखों से हाँ। लीजिए, फिर कल कल जो है फिर किसी और चीज से ले लीजिएगा। तो कल का जो कार्यक्रम है वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यही है चलिए, कि अब इस पे कल चर्चा करेंगे। आज हो गई 37 मिनट की चर्चा हो गई है। मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसकी चर्चा स्लो जिंदगी इस चैनल में क्यों की। ये इसमें तो मैं जरूर लोग सोच रहे हैं। इसमें मैं देखिए, मेरा मेरा इस चैनल की थीम पता है क्या है कि स्लो डाउन यार, मतलब थोड़ा ठंड रखो। मैं उस लड़की की मां से भी कहूंगा, कहां भेज रही हो बच्ची को, है? क्यों इतनी इस अंधी दौड़ में शामिल कर रही हो जहां सारी दुनिया नंगी होके नाच रही है। तुमने भी अपनी बेटी को 7 साल में जो है ये नंगापन सिखाना शुरू कर दिया है। क्यों? कूल डाउन यार, रिलैक्स। बहुत समय है उस बच्ची के पास, उसको अगले 15 साल तक पढ़ने दो भाई, उसके बाद देखिए जाएगी यार। अभी से तुमको इतनी जल्दी है कि तुम 7 साल की बच्ची को ही नचनिया बना देना चाहती हो। और ये जो वीडियो देख रहे होंगे ना आज का, उनके सामने भी ये सवाल आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं रिलैक्स भाई, रिलैक्स। बहुत समय पड़ा है, धीरे धीरे चलो, देखी जाएगी। स्लो जिंदगी, स्लो डाउन, स्लो डाउन। मत बनाओ 7-7 साल की बच्चियों को नचनिया। सर अनिल सर, सॉरी, आज बड़ा बड़ा मैं बहुत, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। नहीं नहीं, विषय तो बड़ा ज्वलंत और सामयिक था। क्योंकि इलाज इसका जो है नहीं मिल रहा है ना। इलाज इतना एजुकेशन, ज्यादा जो है, जैसे जिस तरीके एक से चीज फोर्थ बताओ, स्टेज तक। शराबियों के बीच में अगर कई बार डांसर थी, जैसे हमारी एंटोनियो माइनो जी थी, कोई बार में बैठी होती, कोई कोई 25 साल की नर्तकी नाच रही होती, मैं कहा ठीक है यार चलो।
सर स्कूल की स्टेज पे ये कार्यक्रम हो रहा था, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। आप तो स्कूल की बता ही स्टेज रहे हैं कि 25 साल पहले तो आपने देखा था, जो 25 साल पहले जो आप, तो इतने दिनों से चल रहा है, अब तो ये उसी तरीके से है जैसे किसी का कैंसर जो है लास्ट स्टेज पे डिटेक्ट नहीं हो। नहीं, पर वो अब जितनी आज लड़कियां डांस कर रही थी ना, वो जो थी वो सब वेल ड्रेस्ड, मतलब डिसेंटली ड्रेस्ड थी, और उनके एक्शंस खराब नहीं सर, वो तो बहुत डिसेंट। आज मैं सोचता हूँ कि कितनी संस्कारवान सुशील बच्चियां थी वो 25 साल वाली, बड़ा अच्छे डिसेंट मूव्स थे उनके। पर मुझे सिर्फ एक फिल्मी गानों पर नाच रही यार, बड़ा डिसेंट डांस कर रही थी वो सब, ऐसा इतना घटिया अरे वल्गर नहीं था। तब भी इतना प्रोवोकेटिंग तो था ही कि आपको बोलना पड़ा बीच में, उनको 10 गाली देना पड़ा। तो अब आप हाँ, समझ लीजिए कि तब भी तो, अब आप समझ लीजिए वो बिल्कुल जो है एक्सपोनेंशियली नीचे गिर रहा है ग्राफ 25 ठीक है साल सर, में रवि तो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक ठीक, जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर मिलते हैं सर दोबारा किसी नए 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 टॉपिक पे ऐसे आपके साथ। ओके ओके। जय श्री राम।